सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल हमारा टॉपिक चल रहा है। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 6 प्रकरण में जो है विभाजित किया है। ठीक है, 4 प्रकरण को मैंने पढ़ा दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रकरण चल रहा है वो प्रकरण 5 चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो है सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा जो है बड़ा है, तो इसको मैंने 3 भागों में विभाजित कर दिया था। तो 2 भाग जो है मैंने पढ़ा दिया है और 2 भागों के अंतर्गत जो है मैंने 9 कवियों को जो है मैंने पढ़ा दिया है टोटल। ठीक है, और टोटल कितने कवि हैं तो आप ध्यान रखिएगा, कृष्ण भक्ति शाखा में जो है टोटल 17 कवि हैं। ठीक है, 9 कवि को मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आज की क्लास में जो है जो नेक्स्ट कवि बचे हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब कौन कौन से कवि को मैंने पढ़ा दिया है वो एक बार मैं बता देती हूँ आप सभी के से। पहले कवि हैं सूरदास, फिर नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, उसके बाद है कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, है ना। उसके बाद हमने पढ़ लिया था गोविंद स्वामी, हित हरिवंश। ठीक है, अब जो है आगे की क्लास में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्लास में। आप सभी से निवेदन है कि क्लास में आप लोग जो है बने रहिएगा, पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा। जिस तरह से मैं 100% आप सभी के लिए दे रही हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी उसी ईमानदारी के साथ पूरा 100% जो है अपनी तरफ से दे रहे होंगे। आप पढ़ रहे होंगे रोज़ कंटिन्यू। ठीक है, मैं एक दिन भी क्लासेस जो है गैप नहीं करती हूँ। बहुत मजबूरी होती है जिस दिन, उसी दिन मैं जो है क्लासेस गैप करती हूँ, नहीं अपलोड कर पाती हूँ। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी जो है अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगी आप सभी से। नाम जो है मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कृष्णदास और धर्मदास। ठीक है, कृष्ण दास और धर्मदास। कृष्णदास आप सभी को पता है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, नाम से ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, धर्मदास की बात आए तो धर्मदास को आप लोग ध्यान रखिएगा। धर्मदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, धर्मदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। मिलता जुलता नाम है, कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसी ही एक रचना है भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत रचना जो है आप सभी को पता है नंददास का तो है ही, नंददास और कृष्णदास का भी है। ठीक है, कृष्णदास का भी रचना है भ्रमर गीत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मिलते जुलते नाम। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम गदाधर भट्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, गदाधर भट्ट है ना, शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि ये दक्षिण के ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक ठीक पता नहीं है। यानी गदाधर भट्ट जो है, ये एक एक पॉइंट जो है आप सभी से मैं हमेशा बताती हूँ कि यूजीसी नेट में जो है बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा का अगर क्वेश्चन उठाया जाए तो यहाँ पे एक एक कवि को लेकर जो है क्वेश्चन जो है बन सकता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि कौन से कवि को लेकर जो है पूछा जा सकता है, तो इसलिए जो है एक एक लाइन को आप बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, गदाधर भट्ट जो है दक्षिण के ब्राह्मण थे और इनके जन्म और संवत आदि के बारे में जो ठीक ठीक पता नहीं है, तो ये दिया जा सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, गदाधर भट्ट के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है ना, ऐसे दे सकता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं शुक्ल जी, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि कौन से कवि जो है चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, तो गदाधर भट्ट थे। ठीक है ना, आगे देखिए, इनका समर्थन भक्तमाल की पंक्तियों में से भी होता है। इनका समर्थन जो भक्तमाल की यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं इससे जो है होता है। कहते हैं भागवत सुधा बरवै वदन, काहू को नाहिन दुखद, गुड़ निकर गदाधर भट्ट, अति सबहिन को लागे सुखद। ठीक है, ये पंक्ति जो है
किस रचना की पंक्ति है? तो भक्तमाल की, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, भक्तमाल की पंक्ति है। आगे देखिए, शुक्ल जी आगे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में जो है माना जाता है, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है संवत दिया गया है 1542 में और गोलोकवास में जो है 1548 में जो है माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही अपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी, ठीक है। आगे देखिए, महाप्रभु के जिन 6 विद्वान महाप्रभु के यानी चैतन्य महाप्रभु के जो 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उनमें जीव गोस्वामी भी थे, ठीक है। यानी 6 जो शिष्य थे जो गौड़ी संप्रदाय की जो रचना करते हैं संस्कृत ग्रंथों में, ठीक है, गौड़ी संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की जो रचना करते हैं उनमें जो है जीव गोस्वामी भी थे, ठीक है। ये वृंदावन में रहते थे। जीव गोस्वामी कहाँ रहते थे? वृंदावन में। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट के यह पद सुनाए, ठीक है। एक दिन 2 साधु जो है मिलके जीव गोस्वामी को गदाधर भट्ट की जो है यह पंक्ति सुनाई, ठीक है। सखी हौ श्याम रंग रंगी, ये गदाधर भट्ट की जो है पंक्ति है, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। देख विकाय गई एक मूर्ति, सूरत माही पंगी, संग हु तो अपनो सपनो सो, सोई रही सब खोई सोई रही रस खोई, जागे आगे दृष्टि परे, सखी नेक न्यारो होई, एक जू मेरी अखियन ने निस धौस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुनियो, सखी सोधौ कन्हैया कौन, ठीक है। तो ये पंक्ति आप लोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, ठीक है, पहली पंक्ति। चलिए आगे देखते हैं। इसको छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, रहने देते हैं इसको। हाँ, ये पंक्ति जो है गदाधर भट्ट की, एक झूलत नागर नाल, ठीक है, झूलत नागर नागर लाल, यह पंक्ति आप ध्यान रखिएगा। मंद मंद सब सखी सुझावत, गावत गीत रसाल, फहरावत परपीत नील के अंचल चंचल चाल, ठीक है। यह पंक्ति जो है कई बार पूछा गया है, मैंने टिक लगा दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा। मनोह, ठीक है, यहाँ से भी ये भी पंक्ति आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं मीराबाई पे। चलिए, शुक्ल जी मीराबाई के बारे में कहते हैं कि ये मेड़तिया के राठौड़ रत्न सिंह की पुत्री थी, ठीक है। मेड़तिया, ध्यान रखिएगा, मेड़तिया के राठौड़ रत्न सिंह की पुत्री व राव दादू जी की पौत्री, ठीक है, पौत्री, और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव, यहाँ पे थोड़ा सा जब प्रिंट जो है यहाँ पे बसाने वाले, पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा है, प्रसाद लिखा है, बसाने वाले प्रसन्न है ना, प्रसन्न राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। इनका जन्म याद रखिएगा, ठीक है, 1573 में चोकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था, ठीक है, चोकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था। और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज, ठीक है, महाराज, इनका विवाह जो है उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था, है ना, मीराबाई का। आगे देखिए, ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े ही दिनों में इनके पति का जो है परलोकवास हो गया, यानी निधन हो गया। वे प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न भी किया गया, पर भागवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर नहीं हुआ, है ना। इनके घर वाले भी इनको मारने की कोशिश करते हैं, है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं, घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर जो है कृष्ण का भजन सुनाया करती थी।
जहाँ जाती थी वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता था। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को यह पद लिखकर भेजा था। ठीक है, यह पद जो है बहुत पूछा जाता है। स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरहूँ शोक समुदाय। ये पंक्ति जो है बहुत बार पूछा गया है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है मीराबाई की है और किसके लिए लिखती हैं तो तुलसीदास के लिए। ठीक है, तो ये पंक्ति ध्यान रखिएगा, पूरी 6 पंक्ति है, 6 पंक्तियों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इस पर गोस्वामी जब ये पंक्ति लिखकर भेजती हैं तो उसी पे जो है गोस्वामी तुलसीदास जो है विनय पत्रिका में यह पद लिखकर भेजते हैं कि जाके प्रिय राम वैदेही, सो नर तजीय कोटि वैरी, सम यद्यपि परम स्नेही, नाते सबे राम के मत में, सुहृदय सुवेश जहाँ लो, अंजन कहाँ अखिजो फुटे, बहुतक कहें कहाँ लो। ठीक है, ये पंक्ति जो है गोस्वामी तुलसीदास की है, विनय पत्रिका से है और किसके लिए लिखे थे तो मीराबाई के लिए। ठीक है, आगे देखिए, पर मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में संवत 1603 में हो चुकी थी। ठीक है, मृत्यु जो है संवत 1603 में हुई थी। आगे देखेंगे, अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी। ठीक है, जन्म मृत्यु ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आगे कहते हैं मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि मीराबाई की उपासना जो है माधुर्य भाव थी, साक्ष्य भाव थी, दास्य भाव थी। ठीक है, तो माधुर्य भाव, दास्य भाव मत लगा दीजिएगा, दास्य भाव और माधुर्य भाव में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। ठीक है, इनके जो इष्ट देव थे श्री कृष्ण, इनकी भावना जो है इनके मन में क्या था, प्रियतम के रूप में और पति के रूप में। ठीक है, पहले कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य के समावेश अनिवार्य हैं। शुक्ल जी कहते हैं पहले कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे। ठीक है, यानी आप सूफी, जब मैंने पढ़ाया था सूफी काव्य तो उसमें भी मैंने आप सभी को बताया था कि वो लोग जो है आत्मा और परमात्मा का प्रचार प्रसार किससे करते थे, है ना, प्रेमी और प्रेमिका से, है ना। प्रेमिका जो है उन्होंने आत्मा माना था और प्रेमिका जो है, प्रेमिका को उन्होंने जो है आत्मा माना था और प्रेमी को परमात्मा, नहीं, सॉरी, नायिका को जो है परमात्मा और प्रेमी को जो है आत्मा माना था, है ना। तो वही बात जो है यहाँ पे कहा जा चुका है, कह रहे हैं शुक्ल जी कि इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के समान जाने से मना करते थे तब वह कहती थी कि कृष्ण के अतिरिक्त वह पुरुष कौन है, कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लग जा करूं। मीराबाई का नाम भारत में प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका और राग गोविंद और राग सोरठा। ठीक है, तो ये ग्रंथ जो है आप ध्यान रखिएगा, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोरठा। राग सोरठा के जो ये पद यहाँ पे दिए गए हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सांवर सूरत, नैना बने रसाल, मोर मुकुट मुकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। ठीक है, ये पंक्ति जो है राग सोरठा के पद हैं, है ना, और मीराबाई के हैं, ध्यान रखिएगा। ये पंक्ति भी आप ध्यान रखिएगा, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। ठीक है, अब हम चलेंगे 12वें कवि स्वामी हरिदास पे। ठीक है, स्वामी हरिदास जो है महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मांतार्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, टट्टी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो स्वामी हरिदास थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद जो है माने जाते थे। अकबर के समय में थे और जो है प्रसिद्ध भक्त और संगीत कला में जो है बहुत निपुण थे ये। आगे देखिए, आगे कहते हैं कविता काल, इनका जो है कविता काल
इनका कविता काल जो है 1600 से लेकर 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। अतः प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन को इतना गाना। एक मिनट रुक जाइएगा, मुझे लग रहा है मैंने पढ़ाया है क्या कल, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। नहीं ठीक है चलिए, पढ़ाया नहीं है, मुझे लगा मैं रिपीट कर रही हूँ वही चीज़। ठीक है, हाँ देखिए, प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका जो है गुरुवत सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए आते थे। ठीक है, अकबर बादशाह जो थे वो साधु के वेश में तानसेन के साथ, क्योंकि तानसेन जो नवरत्नों में से थे, तो उनके साथ जो है अकबर इनका जो है गाना सुनने आते थे। किसका? स्वामी हरिदास का। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाना को शुद्ध करके गाया। यह युक्ति, यहाँ से देखेंगे, इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए पर इन्होंने स्वीकृति न दी। ठीक है, अकबर ने जो है इनको बहुत सारी धन दौलत देने का कोशिश किए होंगे, लेकिन ये जो है अस्वीकार कर देते हैं। इनका जन्म संवत आदि कुछ ज्ञात नहीं। ठीक है, इनका जन्म जो है ज्ञात नहीं है शुक्ल जी के अनुसार, पर इतना निश्चित है कि ये सनाढ़ ब्राह्मण थे। ठीक है, सनाढ़ ब्राह्मण थे, जैसा कि सहचरिस सरनदास जी। ठीक है, ये नाम देखिए यहाँ पे दिया गया है, सहचरिस रनदास जी ने इनकी शिष्य परंपरा में थे और लिखा है कि इनकी शिष्य परंपरा में थे, ये जो है लिखा गया है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ये लिखना नहीं है, आप लोग पढ़ते चलिए। ठीक है, ये लिखना नहीं है। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन मधुवन में रहे। इनके पद कठिन राग रागिनियों में जो है गाने के योग्य हैं। पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। इनके पदों के 3-4 संग्रह हरिदास जी के ग्रंथ और स्वामी हरिदास के पद, हरिदास जी की वाणी आदि के नाम से मिलते हैं। ठीक है ना, चलो इनके जो भी पद हैं, जो भी रचना, इनके नाम से ही मिलते हैं हरिदास जी, तो इसको पहचानने में आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कवि पे, सूरदास मदन मोहन। ये वो सूरदास नहीं है, ठीक है ना, सूरदास मदन मोहन पूरा नाम है इनका। ठीक है, ये जो है अकबर के समय संडीले के अमीन थे, संडीले के अमीन। ठीक है, जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ठीक है ना, ये जो है अकबर के समय संडीले अमीन थे और जाति के ब्राह्मण थे, गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते, इनके पास जो कुछ भी आता था साधुओं में जो है ये बांट दिया करते थे। ठीक है, कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सब का सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थर भरे बंदूक भेज दिए, जिसके भीतर कागज़ का एक चिट यह लिखकर रख दिया, 13 लाख संडीले आए, सब साधुन मिलके गटके, सूरदास मदन मोहन आदि राती सटके। मतलब 13 लाख जो संडीले आए थे, जो धन दौलत सब साधुओं ने मिलकर जो है हजम कर दिया, गटक गए। और सूरदास मदन मोहन आधी रात सटके, और सूरदास जो मदन मोहन है आधी रात को ही वहाँ से सटक लिए, है ना। आगे देखिए, और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूरसागर में मिल गए हैं। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं है, कुछ फुटकल पद लोगों को मिलते हैं। इनका रचना काल जो है, रचना काल ध्यान रखिएगा कभी पूछा जाए तो। ठीक है, संवत 1590 और 1600 के बीच अनुमानता। ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है। इनके पद जो है नीचे दिए जाते हैं। ठीक है, तो पद जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। हाँ, श्री भट्ट जो है इम्पोर्टेंट कवि हैं, इनसे प्रश्न आते हैं तो इनको ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। श्रीभट्ट ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। ठीक है। श्रीभट्ट जो है किस संप्रदाय के हैं? निम्बार्क संप्रदाय के हैं। प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। 1595 ध्यान रखिएगा, श्रीभट्ट का जो है समय दिया गया है संवत में। ठीक है। अतः इनका कविता काल संवत 1625 है, 25 या उसके आगे तक माना जा सकता है। ठीक है ना। श्रीभट्ट का जो है कविता काल संवत 1625 से कुछ आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में थी, यानी सिंपल भाषा में थी, पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती थी। पद भी प्रायः छोटे होते थे, छोटे छोटे होते थे। इनकी कृति भी बहुत विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक, ठीक है, युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, युगल शतक जो रचना है श्रीभट्ट का है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी पुस्तक आदिबानी, ठीक है ना, आदिबानी जो है श्रीभट्ट की है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है अगर गुरु नानक का वहाँ पे नाम दे दिया जाए। ठीक है। तो ऐसा लगता है कि गुरु नानक का है आदिबानी, ठीक है, या कबीर दास दे दी जाए तो उनकी। तो ध्यान रखिएगा, आदिबानी जो रचना है वो श्रीभट्ट की है ना। आगे देखिए, ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे तब कभी कभी उस पद के ध्वनारूप इन्हें भगवान की प्रत्यक्ष झलक मिल जाती थी। यानी जब ये अपने पद गाते थे तो इनको जो है ध्वनि के रूप में जो है भगवान का प्रत्यक्ष झलक इनको मिलता था। एक बार वे यह मलार गा रहे थे, भीजत कब देखो इन नैना, श्याम जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। ठीक है। ये जो है पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है श्रीभट्ट की। भीजत कब देखूं इन नैना, तो भीजत ध्यान रखिएगा, भीजत या श्याम जू को सुरंग, एक वर्ड कोई दो वर्ड इसमें से आप लोग जो है दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है। कहते हैं कि राधा कृष्ण इसी रूप में जो है इन्हें दिखाई पड़ गए और इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया। जब जो राधा कृष्ण को जो जिस रूप में दिखाई दिए इसी रूप में फिर उनको जो है पद को इन्होंने पूरा किया। श्यामा श्याम कुंजरत ठाडे, जतन कियो कछु मैना, श्री भट्ट उमड़ घटा चहुदिसी, से घिर आई जल सेना। ठीक है। इनके युगल शतक के पद उद्धृत किए जाते हैं। आगे देखिए, अब जो ये जो पंक्ति है ना वो युगल शतक जो इनकी रचना है उससे दिया गया है। ठीक है। युगल शतक, ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी, ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी, भोजन कुंज मदन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी। ठीक है। इस तरह से मैंने इसको गाने की तरह याद कर लिया है, तो मुझसे कभी भूलता नहीं है ये। ठीक है। श्रीभट्ट का है। ठीक है ना, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। बसो मेरे नैनन में दो चंद, तो ये मीराबाई का नहीं है, बार बार कन्फ्यूजन होता है ना, बसो मेरे नैनन में दो चंद, तो ये भी श्रीभट्ट का ही पंक्ति है। ठीक है। युगल शतक से लिया गया है। गोर बदन वृषभानु नंदनी, श्याम बरन नंद नंद। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। ठीक है। इसलिए श्रीभट्ट को जो है आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, व्यास जी, ये भी एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं व्यास जी। इनके बारे में कहते हैं कि इनका पूरा नाम हरि राम व्यास था। यही पूछा जाता है, व्यास जी का पूरा नाम क्या था? हरि राम व्यास। ठीक है। और ये ओरछा के रहने वाले थे, सनाढ़ शुक्ल ब्राह्मण थे, ओरछा नरेश मधुर शाह के ये राजगुरु थे। ठीक है ना, ओरछा नरेश मधुर शाह के राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश के शिष्य होकर राधा वल्लभ में हो गए। ठीक है। इनका काल संवत 1620 के आसपास है माना जाता है। ठीक है। पहले ये संस्कृत के शास्त्री पंडित थे और सदा जो है शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। है ना, कोई ऐड करने वाला है, आप लोग को आवाज़ जारी होगी, इसके लिए सॉरी। क्या करें, वीडियो जब बनाती हूँ तभी ये आ जाते हैं। आगे देखिए, एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गोस्वामी जी ने
गोसाई जी ने नम्र भाव से यह पद कहा। एक बार जो है वृंदावन में जाकर जो है गोविंद हित हरिवंश जी को जो है शास्त्रार्थ के लिए इन्होंने जो है ललकारा था। ठीक है, इस पर जो है ये विनम्र भाव से गोस्वामी जी ने जो है यह पद लिखा था। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौने सच पायो, तह जा विपत्ति जार सुवति, ज्यों प्रकट पिंगला आयो। ठीक है, तो ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पंक्ति जो है व्यास जी का है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, जब हित हरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रहने गए, तब महाराज मधु शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर ये वृंदावन छोड़कर न गए और अधीर होकर इन्होंने यह पद लिखा। ठीक है, तो यह पद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। आगे देखिए, इनकी रचना परिमाण में भी बहुत कुछ विस्तृत है और विषय विचार के भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। आगे देखिए, यहाँ से देखिए, इन्होंने तुलसीदास जी के समान खलोपाखंडियों आदि का भी स्मरण किया और रसखान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए। प्रेम को इन्होंने शरीर और व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ठीक है, प्रेम को इन्होंने अतन कहा, अर्थात अतन मीन्स मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ठीक है, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साखियाँ जो है मिलती हैं। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखा। ठीक है, तो रास पंचाध्यायी भी ये लिखे हैं कौन? व्यास जी। ठीक है, तो रास पंचाध्यायी नंददास का भी रचना है और व्यास जी का भी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। कहाँ गया? हाँ, ये रहा, रास पंचाध्यायी भी लिखे हैं। ठीक है, जिसे लोगों ने भूल से सूर सागर में मिला लिया। इनकी रचना के थोड़े उदाहरण यहाँ पे दिए जाते हैं। आज कछु कुंजन में बरसासी, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है व्यास जी की, आज कछु कुंजन में बरसासी। ठीक है, अब आते हैं रसखान पे। 16वें कवि हैं रसखान। ये दिल्ली के पठान सरदार थे। रसखान से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसखान जो कवि हैं, इनसे प्रश्न जो है 100% आता ही आता है। देखेंगे, ये दिल्ली के पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का बताया है। ठीक है, देख ही गदर हित सब ही दिल्ली नगर समान, छीन ही बादशाह बंस की, ठसक छड़ी रसखान, ठसक छाड़ी रसखान। यहाँ से देखेंगे, संभव है पठान बादशाहों की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा हो। शुक्ल जी कहते हैं कि संभव हो सकता है कि इनका जो है संबंध पठान बादशाहों की कुल परंपरा से जो है रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। ठीक है, रसखान जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। यहाँ से प्रश्न 100% आता है, मैं आप सभी को दोबारा बता रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है विट्ठल नाथ बड़े कृष्ण के बड़े भारी जो है भक्त तो थे ही, और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के जो है बड़े कृपा पात्र शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। 200 वैष्णव की वार्ता में इनका वृत्तांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर श्री नाभा जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आ गए। ठीक है, रसखान। ठीक है, और वहाँ गोसाई विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। ठीक है, मानवती थी और इनका जो है अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। ठीक है, श्रीमद् भागवत का जो है फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी से क्यों न मन लगाया जाए। ठीक है, ये सारी स्टोरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। लगाया जाए जिस पर गोपियाँ इतनी मरती हैं, यानी गोपियाँ जिस पे इतनी मरती हैं उन्हीं से जो है इतना प्रेम इतनी भक्ति क्यों न की जाए।
ठीक है। इसी बात पर ये वृंदावन चले गए और प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। ठीक है। इनकी रचना है प्रेम वाटिका। इसकी पंक्ति यहाँ पे दी गई है। तोरि मानिनी ते हियो फोरि मोहिनी मान, प्रेम देव की छबही लाख भये मियाँ रसखान। ठीक है। प्रेम वाटिका से यह पंक्ति ली गई है। आगे देखेंगे। इन प्रवादों से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वहीं प्रेम अनंत गूढ़ वही प्रेम अनंत गूढ़ और भगवती भक्त में परिणत हुआ। आगे देखिए। प्रेम के ऐसे सुंदर उदागर इनके सवैयों में निकलने की जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे। ठीक है। आगे देखेंगे। कहते हैं जैसे कोई रसखान सुनाओ, है ना। इनको जब कोई कहता है सवैया मना सुनाओ, जैसे इनके नाम से इतना बढ़िया ये सवैया गाते थे कि जब भी इनको कोई मिलता था तो ऐसे ये नहीं बोलता था कि आप जो है सवैया सुनाओ, है ना। तो इनको सब लोग कहते थे कोई रसखान सुनाओ। ठीक है। कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। ठीक है। मुक्त होती थी। ये पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अत्यंत दुर्लभ है। इनका रचना काल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विट्ठल नाथ जी का गोलोकवास संवत 1643 में हुआ था। ठीक है। इसी हिसाब से जो इनका रचना काल शुक्ल जी 1640 में मान रहे हैं, किसका, रसखान का। ठीक है। प्रेम वाटिका का रचना काल संवत 1671 है। अतः इनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। आगे देखिए। आगे कहते हैं कि इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई, प्रेम वाटिका दोहे में और सुजान रसखान। ठीक है। जो कवित सवैया में है। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये 2 सवैये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ठीक है। ये सवैया हैं रसखान के जो प्रसिद्ध हैं। मानस हो तो वही रसखान बसे, सग गोकुल गांव के गंवारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरव, नित नंद की धेनु मझारन। ठीक है। ये जो है सवैया हैं। या लटुकी अरु कमरिया परराज, तिहु पूरी को तजी डारो, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद की गाय चरायस विशारो। आगे देखिए। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई। बीच बीच में भाव की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजकारिणी रचनाएं की हैं। ठीक है। भगवान प्रेम से वशीभूत हैं। जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है, यह बात को रसखान को यूँ कहते हैं। ये पंक्ति जो है प्रेम वाटिका से है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। लिख लीजिएगा। 17वें कवि भी हम आ गए लास्ट, ध्रुवदास। ठीक है। ध्रुवदास ठीक है। ये जो है हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में आए हुए थे। ध्रुवदास के बारे में कहते हैं शुक्ल जी, ये श्री हित हरिवंश के शिष्य स्वप्न में आए थे, शिष्य स्वप्न में हुए थे। ठीक है। इनके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन वृत्त नहीं प्राप्त हुआ। ये अधिकतर वृंदावन में ही रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है और इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित सवैये आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्वों का वर्णन किया है। छोटे छोटे सब मिलकर इनके 40 ग्रंथ लगभग जो है मिलते हैं। ठीक है। तो ध्रुवदास के जो है 40 ग्रंथ मिलते हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं। 40 तो नहीं है, लेकिन कुछ रचनाएं जो है यहाँ पे दी गई हैं। वृंदावन सत, श्रृंगार सत, रत्नावली, नेह मंजरी। ठीक है। नेह मंजरी नंददास का आप लोग मत समझिएगा, नेह मंजरी, क्योंकि नंददास भी आप पढ़ेंगे तो उनकी भी रचनाएं मंजरी मंजरी करके है ना। विरह मंजरी,
नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद, आनंद दशा विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंग हुलास, मान रस लीला, रहस्यता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजन भजन कुंडलियाँ, भक्त नामावली और मन सिंगार, भजन सत और प्रीति चौवाना, रस मुक्तावली। ठीक है। और वामन बृहद पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली और हित सिंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, जीवन दशा, वैध लीला, दान लीला। ठीक है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ध्रुवदास की हैं। आगे देखिए, नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने नाम भक्तमावली लिखा था। ठीक है। किसके अनुकरण पे? तो भक्तमाल की रचना, भक्तमाल जो रचना है नाभादास का, उसके अनुकरण पे इन्होंने भक्त नामावली नाम की रचनाएं लिखी। ठीक है। जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में संवत दिए हैं, जैसे सभा मंडली में 1681, वृंदावन सत में 1686, रस मंजरी 1698। अतः इनका रचना काल संवत 1660 से 1700 माना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं समाप्त की जाती है। ठीक है। तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतिम कवि कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो अंतिम कवि हैं ध्रुवदास। ठीक है। अंतिम कवि ध्यान रखिएगा ध्रुवदास हैं। इन्हीं के बाद जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं समाप्त की जाती है। पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि भक्त कवि आगे नहीं हुए। कृष्णगढ़ नरेश राज, महाराज नागरी दास जी, अलबेली अलीजी, चाचा हित वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि इन अनेक पहुँचे हुए भक्त बराबर होते गए। इन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं, पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों को जितनी प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं। ठीक है। कहते हैं कि यानी जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब इनके आगे जो है कवि नहीं हुए ना, इनके आगे भी कवि हुए, लेकिन उनकी रचनाएं जो है उस तरह जो प्रचलित नहीं हुई जिस तरह कृष्ण भक्त के जो कवि हैं उनकी रचनाएं प्रचलित हैं। ठीक है। आगे कहते हैं, वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य के प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, इनके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। बिल्कुल। दुखवाद कहते हैं, दुखवाद की छाया आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे। किसके बारे में कहा गया है? तो पूछ सकता है कि देखिए ये कथन दे देगा, इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। उपर्युक्त पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस सगुणधारा के किस शाखा के बारे में जो है कहा गया है? कृष्ण शाखा है ना, चाहे राम भक्ति शाखा, तो ऑप्शन दे देगा राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के बारे में जो है कहा गया है। ओके। किसी एक कवि के बारे में नहीं कहा गया है, पूरे कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि के हैं उनके बारे में कहा गया है। ठीक है। तो क्लास जो है यहीं समाप्त होती है, यानी आज जो है प्रकरण 5 जो है समाप्त हो गया। ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। प्रकरण 5 जो है यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाह रही थी, भूल गई। ऐसा होता है, माइंड से निकल जाता है तुरंत। चलिए, याद आएगा नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ठीक है। अब जो है हम प्रकरण 6 पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि मैम क्लास कैसी रही। ठीक है। चलिए।